आज हम लोग पुनः इंट्रोडक्शन ऑफ प्रीपोजिशन के बारे में कुछ पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि प्रीपोजिशन की परिचय के बारे में। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि निश्चित रूप से सही रूप से सही इंग्लिश बोलने के लिए या लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रामेटिकल्स आइटम्स को अध्ययन करते हैं। और ग्रामेटिकल्स आइटम को अध्ययन कर करके हम लोग सही से इंग्लिश बोलने के लिए या लिखने के लिए हम लोग सीखते हैं। उन्हीं ग्रामेटिकल आइटम में से प्रीपोजिशन भी क्या है, प्रीपोजिशन की भी अपना एक विशेषता है ना, जो हमें हमेशा क्या करती है, तो सही से इंग्लिश बोलने में या लिखने में हमें क्या करता है, मदद करता है। अशुद्धि को हटता है और शुद्ध रूप से हम लोग लिख पाते हैं और बोल पाते हैं। तो जैसे कि प्रीपोजिशन की परिचय के बारे में हमने बताया है कि प्रीपोजिशन का सबसे पहले परिभाषा क्या होना चाहिए, तो निश्चित रूप से प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन रूपी ऑब्जेक्ट के पहले प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य शब्दों के साथ क्या करता है, अपना संबंध बताता है। अब यहाँ पर हम लोगों को ध्यान देना होगा कि जिस प्रीपोजिशन की परिभाषा के हिसाब से अगर देखा जाए तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि प्रीपोजिशन कब आता है वाक्य में, तो नाउन या प्रोनाउन रूपी ऑब्जेक्ट के पहले प्रयुक्त होता है और प्रयुक्त होकर क्या होता है, वाक्य के जो अन्य शब्द होती है उसके साथ संबंध बताता है। जैसे एग्जाम्पल देकर के मैं आप लोगों को कुछ इसको क्या स्पष्ट करना चाहता हूं प्रीपोजिशन के बारे में। जैसे ही लिव्स इन रांची, अब यहां देखिए ये इन क्या है, प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन है और ये रांची क्या, रांची निश्चित रूप से नाउन है, तो नाउन है तो नाउन रूपी ये ऑब्जेक्ट हुआ रांची, और उससे पहले क्या आया, प्रीपोजिशन, यानी कि नाउन या प्रोनाउन रूपी ऑब्जेक्ट के पहले क्या आता है, प्रीपोजिशन प्रयोग होता है। और वाक्य के जो अन्य शब्द है ये ही लिव्स, इसके साथ क्या करता है, संबंध बताता है। जैसे ही लिव्स इन रांची, वह रांची में रहता है। अब ये संबंध बताया ही का रांची का संबंध। उसके बाद रांची में भी वह रहता, यानी या रांची में वह रहता या वह रांची में रहता। इस प्रकार से ये ही लिव्स या अन्य शब्द का संबंध और रांची का संबंध कौन बताए, इन बताता अपना संबंध कि ये ही लिव्स के बीच में और रांची के बीच में क्या संबंध है। दूसरा एग्जांपल, शी इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। अब यहां देखिए ये ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। अब ये म्यूजिक क्या है, नाउन है, तो इसका मतलब ये म्यूजिक नाउन रूपी ऑब्जेक्ट हुआ और वो नाउन रूपी ऑब्जेक्ट पहले ऑफ नामक प्रीपोजिशन का प्रयुक्त हुआ और वाक्य में जो अन्य शब्द कौन है, शी इज फॉन्ड। अब ये शी इज फॉन्ड का संबंध और म्यूजिक का संबंध यानी कि ऑफ क्या करता, अपना दोनों के बीच में अपना संबंध बताता है कि इसका संबंध दोनों के बीच में क्या। ठीक, अब इसी प्रकार देते सी इज अबाउट टू हिम, इसमें भी क्या किया, तो नाउन या प्रोनाउन रूपी ऑब्जेक्ट के पहले प्रयुक्त होकर प्रीपोजिशन क्या कर रहा, वाक्य के अन्य शब्दों के साथ यानी क्या कर रहा, अपना संबंध बता रहा। अब यहां पर हम लोग परिचय के बाद दूसरा नेक्स्ट स्टेप में हम लोग आते हैं कि अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन देयर आर 6 काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस, यानी कि बनावट के अनुसार प्रीपोजिशन कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के हैं। बनावट के अनुसार ये 6 प्रकार के, बनावट के अनुसार यहां ध्यान देना है, हम लोगों को समझना होगा कि बनावट के अनुसार अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन देयर आर 6 काइंड ऑफ प्रीपोजिशन, बट अकॉर्डिंग टू फंक्शंस देयर आर 3 काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। क्या कहा, यानी कि बनावट के आधार अनुसार प्रीपोजिशन 6 प्रकार के होते हैं, परंतु कार्य के अनुसार प्रीपोजिशन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के,
तीन प्रकार के। आप सबसे पहले बनावट के बारे में पढ़ लेते हैं कि बनावट के अनुसार जो 6 प्रकार के प्रीपोजिशन होते हैं वो 6 प्रकार के प्रीपोजिशन कौन कौन है। तो सबसे पहले सिंपल प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन और कंपाउंड प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, फ्रेजल प्रीपोजिशन और डिसगाइज्ड प्रीपोजिशन। ये डिसगाइज्ड प्रीपोजिशन, इतना प्रीपोजिशन है 6। कौन कौन? सिंपल प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, फ्रेजल प्रीपोजिशन और डिसगाइज्ड प्रीपोजिशन। अब सिंपल प्रीपोजिशन हम लोग एट, इन, फॉर, ऑफ, फॉर, फ्रॉम, ये सब क्या आता है? सिंपल प्रीपोजिशन के अंतर्गत आता है। डबल प्रीपोजिशन किसे कहते हैं? तो डबल प्रीपोजिशन मतलब जब दो प्रीपोजिशन मिल करके जो प्रीपोजिशन का निर्माण होता है, जो प्रीपोजिशन बनता है, यानी कि दो प्रीपोजिशन मिल करके उसे डबल प्रीपोजिशन। जैसे हम लोग देख रहे हैं इन प्लस टू, इनटू का प्रीपोजिशन, ये इनटू क्या हुआ? डबल प्रीपोजिशन। अप प्लस टू यानी कि अप टू बना, तो ये अप टू डबल प्रीपोजिशन हुआ। इसी प्रकार से विथ प्लस इन मैं लेकर के विद इन का बना, इसी प्रकार से अन्य भी बनता है। तो ये इनटू, अप टू, विद इन इत्यादि, ये क्या है? डबल प्रीपोजिशन कहते हैं। कंपाउंड प्रीपोजिशन किसे कहते हैं? तो कंपाउंड प्रीपोजिशन के निर्माण के बारे में यानी उसका बनावट के बारे में समझने से पहले हम लोग आते हैं, ये ऑन बराबर क्या होती है? ए, और बाय बराबर क्या होती है? बी। क्या होती है? बी, है ना। अब यहां देखिए, जैसे कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या क्या होता? एक्रॉस होती है, बिहाइंड होती है, अराउंड होती है, अलोंग होती है, इत्यादि इत्यादि होती है। अब इसका निर्माण कैसे हुआ? तो ऑन प्लस क्रॉस एक्रॉस, बाय प्लस साइड बी साइड, ऑन प्लस राउंड अराउंड, ऑन प्लस लॉन्ग अलोंग। कैसे? तो ऑन प्लस क्रॉस, तो ऑन के बदले में क्या आया? ऑन बराबर ए, तो ए ऑन के जगह पर एक आकर के ए क्रॉस बन गया। जैसे बाय प्लस साइड, तो बाय के जगह पर बी आ गया और बी आकर क्या हो गया? बी साइड बन गया। जैसे ऑन प्लस अराउंड, तो ऑन के जगह पर क्या गया? ए आ गया, अराउंड बन गया। ऑन प्लस लॉन्ग, ऑन के जगह पर ए आया, अलोंग बन गया। इस प्रकार से यानी कंपाउंड प्रीपोजिशन एक्रॉस, बी साइड, अराउंड, अलोंग इत्यादि इत्यादि होते हैं। अब फोर्थ प्रीपोजिशन यानी बनावट के अनुसार का चौथा प्रीपोजिशन पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। ये पार्टिसिपल प्रीपोजिशन क्या करती है? तो ये पार्टिसिपल प्रीपोजिशन यानी कि किसी भी वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद ये नाउन या प्रोनाउन का क्वालिफाई नहीं करती है, ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग होती है। जैसे उसका एग्जाम्पल हमने बताया, ड्यू कंसर्निंग, ड्यूरिंग, रिगार्डिंग, ओइंग, एक्सेप्टिंग इत्यादि इत्यादि आते हैं ये पार्टिसिपल प्रीपोजिशन के अंतर्गत। फिफ्थ नंबर प्रीपोजिशन अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन यानी कि फ्रेजल प्रीपोजिशन। यानी फ्रेजल प्रीपोजिशन उस प्रीपोजिशन कहते हैं जो फ्रेज लेकर बना हो, जो फ्रेज से मिल करके जो प्रीपोजिशन बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्रेजल प्रीपोजिशन। जैसे हम लोग देख लें, इन अकॉर्डेंस विथ, यहां पर फ्रेज सहित विथ आया है, बिकॉज के साथ ऑफ आया है, बाय के साथ वर्च्यू ऑफ आया है। तो इस प्रकार से जब इन अकॉर्डेंस विथ, बिकॉज ऑफ, बाय द वर्च्यू ऑफ, फॉर द सेक ऑफ इत्यादि इत्यादि, यानी कि इसमें क्या है? हम लोग देख रहे बिकॉज लग आकर के ऑफ के साथ आया तो बिकॉज ऑफ आ गया, वर्च्यू ऑफ के साथ बाय जुड़ गया तो बाय वर्च्यू ऑफ हो गया, इन के साथ अकॉर्डेंस विथ आ गया, इन अकॉर्डेंस के साथ विथ आ गया। इस प्रकार से यानी कि फ्रेज के साथ मिलकर जिस प्रीपोजिशन निर्माण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्रेजल प्रीपोजिशन। जैसे इन अकॉर्डेंस विथ, बिकॉज ऑफ, बाय वर्च्यू ऑफ, फॉर द सेक ऑफ इत्यादि इत्यादि। इसी प्रकार से डिस्गाइज्ड प्रीपोजिशन को हम लोग को ध्यान से समझना होगा, क्योंकि डिस्गाइज्ड प्रीपोजिशन उस प्रीपोजिशन कहते हैं जो वाक्य में प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई नहीं देता, परंतु वो क्या होता?
छुपा हुआ रहता, सेंटेंस में क्या रहता, छुपा हुआ रहता। अब छुपा हुआ किस प्रकार से, यानी हिडन अवस्था में रहता, प्रत्यक्ष रूप से लिखा हुआ वहां दिखाई नहीं देता, लिखा हुआ नहीं रहता। जैसे यू गॉट टू सी हिम वंस ए वीक, सप्ताह में एक बार करा। अब यहां पर ये क्या चीज का बोध करवा रहा, इन का बोध करवा रहा। यहां क्लियर समझिए, यू गॉट टू सी हिम, यानी आप उसे देखेंगे कब, वंस ए वीक, सप्ताह में एक बार। क्या है, सप्ताह में क्या प्रीपोजिशन है, सप्ताह में एक बार। तो ये एक क्या चीज को इंडिकेट करता है, ये इन प्रीपोजिशन को करता है। ठीक, इसी प्रकार से हम लोग इट इज 5 o'clock, ये तो सामान्य प्रकार की सेंटेंस है। अब यहां हम लोग नहीं जानते हैं कि यहां पर कौन सा प्रीपोजिशन प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, इसमें जैसे प्रीपोजिशन प्रत्यक्ष रूप से इन का नहीं देखा था, तो ये 8 बराबर क्या हो बोध करवा रहा है, ये इन का, यानी अप्रत्यक्ष रूप में से इसमें से एक नंबर में क्या दिखा रहा, इन प्रीपोजिशन का बोध हो रहा। अब इट इज 5 o'clock, अब इसमें भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, इसमें भी हिडन अवस्था में है प्रीपोजिशन। अब हम लोग जानते क्या करा, 5 बजने की बात हो रहा। अब इसका मतलब 5 o'clock का मतलब क्या होता, 5 o'clock, क्या होता, 5 o'clock। तो इसमें क्या है, ये ऑफ हिडन अवस्था में है प्रीपोजिशन, जो कि प्रत्यक्ष रूप से हम लोग नहीं देख पाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से यहां लिखा हुआ नहीं है, परंतु यह लुप्त यानी कि हिडन अवस्था में ये है, ये ऑफ प्रीपोजिशन, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, डिसगाइज्ड प्रीपोजिशन। दूसरा, अकॉर्डिंग टू फंक्शन, ये तो 6 प्रकार के हम लोग बनावट के अनुसार 6 प्रकार के बारे में पढ़े, और प्रमुख रूप से तो हम लोग को ज्यादा अधिक जानकारी इसके बारे में चाहिए, क्योंकि इसी के आधार पर हम लोग प्रीपोजिशन का इसके बारे में इसके रूप में आधार पर प्रयोग नहीं करते हम लोग। ये कार्य के आधार पर जो 3 प्रकार के यानी कि प्रीपोजिशन है, कौन कौन, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, कौन, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है ना। सबसे पहला हम लोग को मेन हम लोग जो वाक्य में प्रयोग करने के लिए आता प्रीपोजिशन, इसके आधार पे आता। जो पहला क्या, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, यानी कि इस प्रीपोजिशन से क्या होता, अनेक अर्थ में दिशा का बोध कराने के लिए प्रयोग होता। दूसरा क्या, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन। अब यहां पर देख रही है क्या करता, यानी कि यहां पर प्रीपोजिशन, यहां पर हम लोग प्रीपोजिशन का प्रयोग यानी कि स्थान या अवस्था दिखाने के लिए अनेक अर्थ में करते हैं हम लोग प्रयोग। इसी प्रकार से तीसरा क्या, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, यानी इससे समय बताने के लिए अनेक अर्थ में प्रयोग करते हैं इन प्रीपोजिशन के। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ ये पढ़े कि अगर बनावट के अनुसार 6 प्रकार की होती है, सिंपल प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, फ्रेजल प्रीपोजिशन, डिसगाइज्ड प्रीपोजिशन। अब हम लोग कार्य के आधार पे 3 प्रकार के प्रीपोजिशन, वो प्रीपोजिशन क्या है, 3 प्रकार के कार्य के अनुसार अकॉर्डिंग टू फंक्शन ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। अब प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के अंतर्गत कौन कौन आता है, जैसे अक्रॉस, डे अगेंस्ट, अलोंग, ये डायरेक्शन का प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन का एग्जांपल क्या क्या, कौन कौन प्रीपोजिशन है, अक्रॉस, अगेंस्ट, अलोंग, एट, डाउन, फॉर, फ्रॉम, इनटू, ऑन, टू, अपवर्ड्स, अप, ये है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। दूसरा आप कार्य के आधार पर दूसरा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन। अब इसके अंदर क्या आता, एबव, एमिड, एमिड्स, एमोंग, एमोंगेस्ट, एट, बिफोर, बिहाइंड, बिलो, बिसाइड, बिटवीन, बाय, इन फ्रंट ऑफ, ऑन, ओवर, टू, अंडर, ये किसके अंतर्गत था, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के अंतर्गत। उसी प्रकार से प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, यानी कि समय का बोध कराने हेतु अनेक प्रकार में जो अनेक अर्थ में जो प्रयोग होता है, जैसे आफ्टर, एट, बिफोर, बिटवीन, बाय, ड्यूरिंग, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑन, सिंस, टिल, टू, अनटिल और विद इन, ये सब किसके अंतर्गत था, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के अंतर्गत। तो इस प्रकार से हम लोग
प्रीपोजिशन के परिचय के बारे में पूर्ण रूप से इतना अगर जानकारी रखेंगे तो ये हम लोगों के लिए क्या काफी है, पर्याप्त है। तो इस प्रकार से हम लोग प्रीपोजिशन के परिचय, उसका परिभाषा, कैसे संबंध दिखाता अपना, और नाउन या प्रोनाउन रूपी ऑब्जेक्ट के पहले कैसे प्रयोग, उसके बारे में हम लोग पढ़े। उसके बाद हम लोग ये पढ़े कि कंस्ट्रक्शन यानी बनावट के अनुसार इंग्लिश या प्रीपोजिशन 6 प्रकार के होते हैं। सिंपल प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, फ्रेजल प्रीपोजिशन, डिस्गाइज्ड प्रीपोजिशन, और इसके बनावट के बारे में भी हमने बताया कैसे कैसे कौन प्रीपोजिशन क्या बना। उसके बाद अकॉर्डिंग टू फंक्शन देयर आर 3 काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, यानी कि कार्य के अनुसार प्रीपोजिशन फिर क्या बताएं, 3 प्रकार के होते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, ये 3 प्रकार की होती है। ये बेसिक नॉलेज के रूप में हमें हर आदमी को चाहिए, यानी कि इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। अब इसके यानी कि ये प्रीपोजिशन के प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे प्रीपोजिशन डायरेक्शन के अंतर्गत ये प्रीपोजिशन सब है, या प्रीपोजिशन ऑफ ये पोजीशन या प्लेस के बारे में इन प्रीपोजिशनों का, या प्रीपोजिशन ऑफ टाइम इन प्रीपोजिशन कैसे प्रयोग करेंगे, इसके बारे में मैं यानी कि दूसरा वीडियो में मैं आप लोगों के समक्ष लाऊंगा, निश्चित रूप से, जिसके मदद से, जिसके सहायता से अच्छा से आप लोग समझ सकते हैं कि कौन सी प्रीपोजिशन की कहां पर प्रयोग होगा और किसका कहां पर कौन अर्थ में होगा। उसके बारे में मैं आप लोगों को बहुत ही सरल और आसान तरीका से समझाऊंगा, बताऊंगा, जो कि आप लोग आराम से समझ सकते हैं, बिना रटे आराम से समझ सकते हैं। थैंक यू।